हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 यानी गुडविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम। तो बिल्कुल सही पढ़ो, वही जो पेपर में आए। बिल्कुल सही सर, आज हमें वो करा दो जो सच में पेपर में आया हो या फिर जो पेपर में आए। बिल्कुल आज हम वो करेंगे जो पेपर में पहले आ चुका है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपके 2024-25 वाले सेशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2,50,000। तो इन दोनों यानी पर्ल और रूबी की दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? आप बोलोगे सर 2,50,000। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या है? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी जिसे हम NRR बोलते हैं, NRR वो कितना है? 10%। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या बताया हुआ है? द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल के प्रॉफिट कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है। आगे क्या बोला है? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2022-23 वाज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी ये वाला, इसको क्या किया? ओवर वैल्यू कर दिया, यानी इसकी वैल्यू लिखनी थी कम और हमने ज़्यादा लिख लिया। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक इतना था तो आपने कितना लिख दिया? इतना। तो जो वैल्यू है एक्स्ट्रा 5,000 रुपये, ये 5,000 आपने एक्स्ट्रा लिख दिए। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, वो भी सारी की सारी एडजस्टमेंट के साथ में, यानी जो नॉर्मल आना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बताया हमें कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज, यानी कि क्या दिए हमें? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिए हमें 3 साल। फिर आगे बताया हुआ है ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो हमें पिछले 4 साल के सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमें गुडविल निकालनी है। ओके, तो आपको याद है, पता है पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट। हम पहले क्या करेंगे? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे एडजस्टमेंट के साथ में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सर हम लिखेंगे पहले प्रॉफिट कितना है? लिखेंगे सर 2019-20 में प्रॉफिट है 35,000। ठीक है। और लेस कर देंगे एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या है हमारी? एडजस्टमेंट। सर कॉलम ही बना दो इससे अच्छा। तो लो भाई कॉलम ले लो। खुश? आप खुश रहो बस। यहाँ हमारी एडजस्टमेंट है, ये लो। ठीक है। यहाँ आप लिख लो प्रॉफिट, यहाँ लिख लो ईयर। अब आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट कितनी इस ईयर में? कुछ नहीं। तो असल में प्रॉफिट कितना है? एडजस्टेड प्रॉफिट आप बोलोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट आप बोलोगे सर पूरा का पूरा ही आ गया। ठीक है। 2020-21 में आप बोलोगे सर प्रॉफिट है 25,000 का। मैंने कहा ठीक है। और एडजस्टमेंट है 0, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे फिर दोबारा से सर 25,000। नेक्स्ट 2021-22 में प्रॉफिट कितना है? आप बोलोगे सर 32,000। और एडजस्टमेंट कितनी है? 0, तो आप कहोगे फिर से कितना आ जाएगा? 32,000। फिर आप फिर दोबारा बोलोगे, मुझे क्या बताओगे? 2022-23 में सर प्रॉफिट है 33,000 का, लेकिन हमने ना गलती से या जानबूझ के क्वेश्चन ने क्या किया? ओवर वैल्यू कर दी है। ठीक है सर, दूसरे पेन से लिख दो ये। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देते हैं। आपकी बात कैसे मना कर सकते हैं हम? आपको नाराज़ कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो ये दूसरे पेन से लिख दिया हमने कि ओवर वैल्यू की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो निकालते हैं, वो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो होता है, उसके लिए हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए होती है जो रियलिटी में बिजनेस का हर साल होने वाला हिस्सा हो। तो वैल्यू कितनी आएगी सर? 28,000। वेरी गुड। तो अब आपको निकालना है इसका टोटल कितना आएगा? आप प्लस करो, मुझे तो पता है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो कितना आ गया? 1,20,000। अब आपको निकालना था एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। उसके लिए क्या करते हैं हम करते हैं टोटल जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट था, एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट था सर 1,20,000 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारा 30,000 रुपये। मैंने कहा शाबाश। ठीक है, 30,000 का हमारा आ गया प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर हमें क्या निकालना होता है? सर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसे नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं?
वो निकाला जाता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इससे, ठीक है। मैंने कहा शाबाश। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई थी इनकी, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 2,50,000, ये इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। 2,50,000 क्या है, इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर कैसे पता, रूबी और पर्ल ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। तो ये इनकी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000, लिखो 2,50,000। वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे हैं। 2,50,000 के बाद में हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है NRR। NRR कितनी है भाई, NRR ये रही, दिख रही है आपको NRR 10% की, ठीक है। यहाँ लिखा भी था मैंने NRR 10%, तो लिखो मल्टीप्लाई कर दो 10% से, 10% का मतलब ये, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी सर 25,000 रुपये। मैंने कहा शाबाश, 2 वैल्यू हो गई। इसके बाद हम क्या निकालते हैं सर, तीसरा स्टेप तो होता है हमारा कि हम क्या निकालेंगे सर, हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, सर सुपर प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान होता है, कैसे निकालते हैं वो तो बताओ। सर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, इसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो इसका मतलब है ये हम कमा रहे हैं, ये कोई और कमा रहा है। अब ऐसे समझ लो जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम इतना कमा रहे हैं, जबकि कोई और कमा रहा है तो उसी बिज़नेस में इतना कमा रहा है, तो इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो हम कितना कमाते हैं, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर इतना कमाते हैं, इतना कितना 30,000, और कोई और कमाता है तो सर वो कितना कमाता है, तो आप बताओगे इतना, इतना मतलब कितना 25,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हम कितना कमाते हैं, आप बोलोगे जी सर 5,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट है। मैंने कहा शाबाश, बच्चे तो समझदार हैं, ठीक है। अब लास्ट आपका बचा है क्या, वो निकालनी है आपको गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आप बोलोगे सर जो हमने अभी सुपर प्रॉफिट निकाला ना, ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिखाओ सर कितना है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ये दिख रहा है, ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है 3 साल। तो इसको यहाँ लिख लो, बस सवाल ख़त्म। गुडविल थी हमारी 5,000, सॉरी सुपर प्रॉफिट था 5,000, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज थे 3, गुडविल आपकी निकल के आ गई 15,000, ठीक है। और इसी के साथ में सवाल हो गया ख़त्म, और आपको मिल गए इसी के साथ में पूरे 3 नंबर। शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर ये ऊपर क्वेश्चन के क्या लिखा हुआ है, 67 to 1, ये लिखा हुआ है आपके लिए सेट नंबर, ठीक है। ये किस सेट में क्वेश्चन, किस सेट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट ऑफ 2 लाख रुपये इंक्लूडिंग कैश ऑफ 6,000, बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। तो हमें दिया हुआ है कि असेट है इतनी, यानी 2 लाख, कैश और साथ में बैंक बैलेंस इसमें जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो कितना है 6,000 और 14,000 है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसकी वैल्यू कितनी है 1,90,000 है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया हुआ, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी जो है कितना है रिजर्व है, हमें नहीं पता सर क्या है वो। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%, NRR जो आपको कितनी दी है वो 10% दी है। फिर आगे क्या बोलते हैं, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर्स परचेज। भाई गुडविल आपको दे रखी है ऑलरेडी 60,000 रुपये, और बोलिए नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ है 4 साल। फिर आगे बताया हुआ है ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी किस पे है वो, सुपर प्रॉफिट पे है वो, ये भी याद रखने वाली बात होती है। फिर फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में आपसे क्या मांग लिया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे मांगा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। याद है पिछले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट। इस बार हमसे सबसे लास्ट में पूछा है एवरेज प्रॉफिट। सर ये जो 2 लाख रुपए का था वो क्या हिसाब है, उसका हिसाब ऐसा है कि जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। टोटल असेट आपको दी हुई है ऑलरेडी 2 लाख रुपये, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है सर, टोटल मतलब टोटल ही होती है वो, तो बस खाली इसमें से फिक्टिशियस एसेट वो सब चीज़ें माइनस कर देते हैं, भाई वो तो है नहीं ऑलरेडी। यहाँ पे जो दी हुई है 2 लाख रुपए, इसमें बोला हुआ है यहीं पे पहले ही कैश और बैंक ये सब कुछ जोड़ रखा है इन्होंने। अगर जोड़ रखा है तो सर ये हमें दे क्यों रखा है, मैं बताऊँ क्यों दे रखा है। इसको देखो हिंदी में लिखो बड़े अक्षरों में, देखो सुनहरे अक्षरों में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। देखो आप बोलोगे सर ये जो बाकी की ये फिगर दे रखी है ना 6,000 और 14,000 रुपये, ये दे रखी है आपको, इसीलिए क्या लिखा मैंने,
पागल बनाने के लिए, कि बच्चों को पागल बनाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसी फिगर आपको जानबूझ के इसलिए दी जाती हैं ताकि बच्चों को पागल बनाए, वरना उनका अलग से और कोई रोल नहीं था, वो डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। ओके, तो पहले हमें क्या करना है भाई, क्योंकि सवाल हमें दिया है उल्टा, यानी हमें गुडविल दे रखी है, तो उल्टा ही सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सर, आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। खैर गुडविल तो हमें 60,000 रुपये दे रखी है, कहाँ दिख रही है आपको? ये रही। और सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट तो पता ही नहीं, तो लिख लो, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज देखो ये रही, ठीक है, इसको उतार लो, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितनी है? 4। तो इसका मतलब है आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, आप बताओगे सर 15,000। सही है बिल्कुल या नहीं है? हाँ सर सही है बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान था। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उल्टा चल रहे हैं क्वेश्चन में। इसके बाद हमें चाहिए है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? सर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। टोटल असेट कितनी दे रखी है आपको? 2 लाख रुपए। सर वो कैश बैंक भी तो था, वो तो आपने बता दिया ना कि कैश बैंक का कुछ नहीं कर रहा, पागल बना रहे में। और सर आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में? आप बोलोगे सर नील, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, ना कि आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब होते हैं वो लोग जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे हमने रखा हमने कर्जा, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है। ये वो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं दे रखी है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2 लाख रुपए। और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे सर कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? आइए देखते हैं। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हम बताएंगे, बताओ, आप ही बता दो। ये लिखिए देखो सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है, ये रही 10%। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%, इसको यहाँ लिख लेते हैं और आंसर आएगा आपका 20,000 रुपये, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया सर, अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम फॉर्मूला याद करेंगे अपना सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर, अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर दें हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को, तो हमें मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सर हमने ऊपर निकाला था, ये रहा, इसको उठाओ यहाँ लिखवा दो। फिर एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना ही है, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सर हमने अभी निकाला, इसको हम यहाँ लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश। इतने समझदार अगर बच्चे हों जो बिना पूछे बिना बोले ही काम कर दें, तो भाई मज़ा ही ना आ जाए, ठीक है। तो मेरा काम वैसे था भी यही कि मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देता रहूं, ठीक है। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक। और इसी के साथ में हमारा आंसर भी निकल गया। और आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहें, ठीक है। मेहनत करेंगे ज़रूर सफलता मिलेगी। पूरे आपके 98.9999 नंबर लेके आना। नहीं सर हम तो 100 लाएंगे, ठीक है, 100 लेके आना, बस पढ़ते रहो। आपके लिए मैं सीरीज़ ला रहा हूँ लगातार, चैप्टर भी आपके चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से मैं चैप्टर कराने लग रहा हूँ। जल्दी ही आपको सारे चैप्टर ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। तो आप बस बने रहें और मेहनत करते रहें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर ये तो नया सेट आ गया। बिल्कुल सही, जब मैं क्या कर सकता हूँ जब वो क्वेश्चन ही इतने देते हैं एक सेट में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थे मैं छाँट के लेके आया हूँ आपके लिए, मेहनत करके। आप बस खाली मेहनत कीजिए यहाँ पर आकर। थोड़ी मेहनत मैंने की, बाकी मेहनत आप कीजिए, आपको पूरे मिलेंगे नंबर, ठीक है। अगर मुझे चेक करने का मौका मिले आपकी आंसर शीट तो मैं तो दे दूँगा आपको पूरे नंबर, बस आप यहाँ बने रहें। तो क्या बोला गया है आपको पहले क्वेश्चन में? ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो एक तो ऋषि सुमन दो पार्टनर हैं। देयर कैपिटल वर, ऋषि की 1,20,000, सुमन की 80,000। सर ये तो कैपिटल हाईलाइट कर दो, ये लो। आगे द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सर एनआरआर दे दिया, एनआरआर को भी हाईलाइट करो, कितना है? इन सिमिलर बिजनेस, यानी कि कोई और दूसरे बिजनेस में कितना कमा रहा है? 12% कमा रहा है। आगे प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, ये तो 4 साल का प्रॉफिट दे दिया हमें, बहुत अच्छी बात है। सर इससे तो हम पकड़ते ही हम सबसे पहले आंख बंद करके एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं, आंख बंद करके निकालते हैं हम तो। वेरी गुड। आगे बताया आपको क्या क्या सॉल्व करना है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन, यानी 2 केस बोला आपको, 2 तरह से निकालना है आपको गुडविल। एक तो ये वाला, एक ये वाला। पहले केस में बोला
3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 साल के एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, हमें निकालना है एक क्या बोलते हैं अपना गुडविल, और दूसरे में निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये 2 केस हैं हमारे सामने, तो हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला केस तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमें निकालना है इसमें एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो बच्चा गली का बच्चा जानता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर पहले जो ये एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें हम एडजस्टमेंट का इफेक्ट ले लेंगे, और उसके बाद सारे के सारे एवरेज प्रॉफिट को जितने भी थे A B C D इन सब को प्लस कर लेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, जितने भी थे 3 थे या 4 थे, और हमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था, और करते ही हमें क्या मिल जाएगी, गुडविल। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड। पहले केस में हमें निकालनी है गुडविल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट पे, तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। तो पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हम निकाल लेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम नंबर ऑफ ईयर जो भी थे उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं, यानी इसमें और इसमें, इन सब में हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर सर एडजस्टमेंट तो कोई क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। तो प्लस करो 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 4। आप प्लस करो, आपकी वैल्यू आएगी, वेरी गुड, शाबाश, ये वैल्यू आ जाएगी। और आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये। सर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि भाई मैंने बचपन में मैथ पढ़ी है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है एवरेज गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगी सर, आप बोलोगे सर गुडविल निकालना तो बहुत आसान है। अगर हम एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो हमारा था इसे मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी निकल आएगी गुडविल, ठीक है। तो गुडविल निकाल लेते हैं, कितना मुश्किल काम है ये। 30,000 रुपये तो हमारी निकल के आई था ये एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दी हुई है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है सर ये रही 3, इसे यहाँ उतारो सर, यहाँ उतारो सर। तो लो जी उतार ली, कितनी वैल्यू आ गई। आप कहोगे सर बहुत मुश्किल है, आप करो, ठीक है, मैंने कर दिया, खुश। ये लो पहला काम कंप्लीट। दूसरा पार्ट करना है हमें। दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला है करने को, दूसरे पार्ट में इन्होंने हमें कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भाई सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना पहले, तो सुपर प्रॉफिट तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सर पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल लिया हो तो ऑलरेडी। फिर आप कहोगे सर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, आप कहोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है इन दोनों की, आप बताओगे सर ये 1,20,000 और 80,000 रुपये, ठीक है। इन दोनों को नीचे लिख लो, यानी प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। मैंने कहा ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इन दोनों की, सर आप बोलोगे 1,20,000 प्लस 80,000 रुपये, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ दे रखी है आपको, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी है, ये रही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है, तो इसे 12% कर लो, 12%। तो आप बोलोगे सर ये आई वैल्यू 2 लाख का 12%। तो आप बोल दोगे सर ये वैल्यू तो हमारी आ गई है 24,000 रुपये। मैंने कहा शाबाश, इतनी जल्दी अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो मेरा काम कितना आसान हो जाए। और फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है सर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना तो सुपर आसान है। क्या निकालते हैं सर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, हम एवरेज प्रॉफिट में से जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट था इसको माइनस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट देखो आपने ऊपर कितना निकाला था, पहले पॉइंट में ही शुरू में लिखा हुआ है, ये रहा 30,000 रुपये। सर बाकी हटाओ। इस 30,000 रुपये को हम क्या करेंगे, उठाएंगे, और इस 30,000 रुपये को उठा के कहाँ लिखेंगे, इस 30,000 रुपये को सांप से लेके आएंगे और सांप की सहायता से यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, और माइनस कर देंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे सर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो हमने ये निकाल रखा है, ये रहा 24,000 रुपये। इसको हम उतार देंगे
यहाँ पे इसकी जगह पे, तो आप बोलोगे सर 24,000 आ गया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, आप बोलोगे सर 6,000 आ गया। मैंने कहा शाबाश। और लास्ट आपका क्वेश्चन में आपसे कहा था निकालने को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। केवल अब एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको। सर फॉर्मूला हमारे बस की नहीं है भाई, फॉर्मूला नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का आपको लिखना है सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। सर ये 100 कहाँ से, जब इसमें परसेंटेज लगा होता है ना वोट है तो 100 बन जाता है। सुपर प्रॉफिट कितना है सर 6,000, लिखो 6,000, वैल्यू उठाओ यहाँ लिख दो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 12%, 100 ऊपर लिखा जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आप कहोगे सर 50,000 वैल्यू आ गई। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड। जहाँ आपने निकाला 50,000 वहीं सवाल तोड़ देगा दम, और आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका सवाल हो जाएगा ख़त्म और आपके 3 नंबर पूरे पक्के। मज़ा आ गया ना, खुशी के साथ नाचना शुरू कर देना ऐसे देखते ही। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। गुडविल इसी के साथ में आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप अगर ढंग से इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आराम से आ जाएंगे। बस आप एक बार पहले वो सीरीज़ देखें गुडविल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सन्नी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो सन्नी और रोहन जब 2:1 के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। देयर बुक शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2023 हुआ 7 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आप कहोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि सीई हमें ऑलरेडी दे दिया 7 लाख रुपए। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वर 90,000। अरे मज़ा आ गया, जैसे ही सुनेंगे तो बीच में से राजू तो खड़ा होकर नाचना शुरू कर देगा। राजू कौन है मुझे नहीं पता, कहेगा सर एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, पहले दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दी, कितनी है 5 साल। आगे क्या बोला मैं, आगे बोला ऑफ द सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग, यानी कि गुडविल निकालनी आपको ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है 10% का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल। इतना सुनते के साथ, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, सब दे रखा है, तो बीच में से सोनू और मोनू कुछ ही से नाचने लगे, कहते हैं हम करेंगे। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, तुम्हें तो आता है लेकिन 2 बच्चों को और कर लेने दो। इतना आसान क्वेश्चन है ये, इसीलिए तो नाच रहे हैं ये खुशी के मारे कि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सर 3 में से 4 नंबर लाएंगे हम। मैंने कहा चुपचाप से सवाल करो। देखो क्या बताया गया आपको, पहला आपका होता है, आपको निकालना होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। इसीलिए तो इन्होंने नाचना फिर शुरू कर दिया, पता है, जोर से चीख के बोलने के कहते हैं कि सर एवरेज बिजनेस प्रॉफिट दे रखा है 90,000, सॉल्व ही नहीं करना। मैंने कहा शाबाश। दूसरा स्टेप होता है हमारा निकालने का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का। तो इतना बोलते ही ये बोलेंगे सर पता है, तो क्या बोलेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटल एम्प्लॉयड सर 7 लाख रुपए दी हुई थी, इसको उतार के यहाँ लिखवा दो जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है 7 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर ये दे रखी है 10%, इसको भी उतार के यहाँ लिखवा दो 10%। मैंने कहा शाबाश। तो वो दोनों शोर मचा रहे हैं, सोनू और मोनू, ये रहे सोनू और मोनू। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है आपको, आगे बोला हुआ है आपको कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट। आप बताओगे सर अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सर क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख दो। मैंने कहा लिख दिया। फिर इसमें से हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यानी ये इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है माइनस कर देते हैं। तो इतना बोलते हैं सोनू मोनू चीखते बोलेंगे सर 20,000। मैंने कहा ठीक है शांत हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, तो ये दोबारा से सोनू मोनू, कहाँ गए सोनू, ये चीख के बोलेगा सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। मैं पूछूंगा बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वो बोलेगा सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा शाबाश। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 20,000 रुपये, यहाँ भरवा दो उनसे 20,000,
और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दी हुई थी क्वेश्चन में आपको 5 दिख रही है यहाँ पे। इस 5 को उतार के सांप के साथ साथ यहाँ पे उतार लो 5, तो इसी के साथ में हो जाएगा ये वैल्यू 1 लाख रुपए। और सवाल ख़त्म, 3 नंबर पक्के। सर एग्ज़ाम में इतना कुछ आसान क्वेश्चन आएगा, सुनते ही खुशी के आंसू सोनू के मुँह से। मैं कहूँगा बिल्कुल आएगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जितने भी आपको कराए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब आपको आसान लगेंगे, आपको केवल वैल्यू समझ आने चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हम बहुत ज़्यादा इसी तरह से धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और बोर्ड के पेपर आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ और अच्छी चीज़ें लाने की आपकी तैयारी कर रहा हूँ पीछे से। तो बस आप बने रहें लगातार। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।